स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं पहला सौदा और हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं अविनाश गुरश्कर, मानस जायसवाल और गौरव बिस्सा। और नजर डालिए एसजीएक्स निफ्टी पर दबाव के साथ आज भारतीय बाजारों के कामकाज होगा और 37 अंक नीचे। और अगर आप देखें तो दिन के हाई से ये करीब 45 अंक नीचे है। 15-20 पॉइंट की रैली सुबह सुबह एसजीएक्स निफ्टी में हुई थी, लेकिन उसके बाद देखिए एशियाई बाजारों में जिस तरह से दबाव देखने को मिला, खासतौर पर दो बड़े बाजारों पर नजर रखिए। चाइना यानी शंघाई जो ऊपर आप देख रहे हैं 1.25% नीचे, और हांगकांग के मार्केट में भी 1% से ज्यादा की गिरावट है। जापान के बाजार को छोड़ दें तो बाकी सारे बाजार आपको इस समय लाल निशान में ही कारोबार करते हुए दिखेंगे। तो एशियाई बाजार सुबह सुबह फिसले हैं, इसीलिए भारतीय बाजारों की कमजोर शुरुआत होगी। हालांकि यूएस के मार्केट ने फिर से रिकॉर्ड स्तरों को छुआ था और हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर देखने को मिलेगा और कुछ ही देर में हम आपको और बताएंगे कौन से वो स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। स्टॉक 2020 का अपडेट भी आपके सामने हाजिर करेंगे, लेकिन कुछ और खबरें जो आई हैं ओवर द वीकेंड। एसजेवीएन के नंबर्स कमजोर थे, जेपी पावर के नंबर्स कमजोर थे, लैंको इंफ्रा के नंबर्स कमजोर थे। तो इन तीन कमजोर नंबर्स के ऊपर भी बाजार को आज रिएक्शन देना है। सन टीवी एक और ऐसा स्टॉक है जो खबरों के दम पर आज फोकस में रहेगा। इलीगल टेलीफोन एक्सचेंज मामले में सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की है दयानिधि मारन जी के खिलाफ। ये बताइए, एक अच्छी रैली सन टीवी में देखने को मिली थी पिछले हफ्ते। अविनाश, कैसा लग रहा है ये स्टॉक का? क्या इन खबरों के चलते चिंता रहेगी या सारी खराब खबरें इस भाव में फैक्टर्ड इन है? आई थिंक मेरे ख्याल से इस खबर का मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ा इम्पैक्ट आएगा हेमंत। हालांकि स्टॉक ने अच्छी तेजी लोअर लेवल से दिखाई है। मेरे ख्याल से आई थिंक शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो मीडिया सेक्टर में जरूर थोड़ी बहुत दिक्कत डिमोनेटाइजेशन से होगी। तो आगे मेरे ख्याल से पोस्ट Q3 के रिजल्ट्स के बाद थोड़ा दबाव हमको स्टॉक में शायद दिखने को मिले। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इस खबर से ऐसा कोई लग नहीं रहा है कि स्टॉक में कोई बड़ा दबाव आए। ओके, तो ज्यादा दबाव आने की संभावना नहीं है, लेकिन नजरें जरूर रहेंगी इस पर्टिकुलर शेयर पर। बाटा एक और शेयर है जिस पर आप नजरें रखें। और वायदे बाजार के पर्सपेक्टिव से मैं गौरव आपकी राय लेना चाहूंगी। यहाँ पर LIC ने अपनी हिस्सेदारी थोड़ी सी बढ़ाई है, लेकिन किस तरह का सेटअप है, क्या आपको लग रहा है ओपन इंटरेस्ट की पोजीशंस इंडिकेट कर रही हैं यहाँ से आगे की चाल के लिए? देखिए, पोजीशंस तो अच्छी बनी है, लॉन्ग पोजीशंस बने कंसिस्टेंटली 410 415 के लेवल से एक आपको कंसिस्टेंट लॉन्ग पोजीशंस बनती जा रही है। तो मुझे लगता है कि और इसमें थोड़े लेग्स है। यहाँ पे अगर कोई बाय करता है तो मुझे लगता है 416 418 के लेवल से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं आप। 440 का इसमें पहला लेवल, अगर वो सस्टेन हो गया तब आपको और इसमें बड़ी रैली देखने मिल सकती है जो आपको तकरीबन 460 तक भी लेके जा सकती है। लेकिन फिलहाल एक कंजर्वेटिव ट्रेड होगा क्योंकि वहां पे बहुत रेजिस्टेंस बड़ा है 440 पे, उसके ऊपर और अच्छा ब्रेकआउट है। तो यहाँ पे आप साधारण रुपए के स्टॉप से बाय कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए प्री ओपनिंग ट्रेड्स आने शुरू हो चुके हैं और आप देखिए कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है। निफ्टी करीब 30 अंक नीचे खुलने की तरफ इशारा कर रहा है जितना एसजीएक्स निफ्टी इशारा कर रहा था, और सेंसेक्स में करीब 70-80 अंक की गिरावट देखने को मिलेगी। कौन से वो स्टॉक्स हैं जो ज्यादा तेजी से नीचे आ सकते हैं? तो एक्सिस बैंक काफी बड़े कट्स दिखा रहा है, हालांकि इतने बड़े कट्स होने वाले हैं नहीं, लेकिन आईटी सेक्टर के ऊपर साफ तौर पर नजर रहने वाली है। आज ऑयल एंड गैस सेक्टर पर रखिएगा नजर, यहां पर कच्चे तेल में जिस तरह से इजाफा देखने को मिल रहा है नजर रहेगी। ONGC किस तरह से खुलता है, SBI में जिस तरह से बड़े ब्रोकरेज हाउसेस ने अपने टारगेट्स बढ़ाए हैं, ये स्टॉक भी रडार पर रहने वाला है। ये शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है और SBI का फायदा शायद दूसरे सरकारी बैंकों को भी मिले। बैंक ऑफ बड़ौदा भी मजबूत खुलने की तरफ इशारा करता हुआ। तो कमजोर साइड पर आईटी सेक्टर शायद रह सकता है और मजबूत साइड पर PSU बैंक्स, जहां पर मानस हमारे काफी बुलिश हैं एक्सपर्ट। आपको एक बार बता दूं मानस की पिक्स हैं IDBI बैंक, इलाहाबाद बैंक, SBI भी उनको पसंद है। अविनाश गुरश्कर को लगता है कि जिस तरह से कच्चे तेल में तेजी देखने को मिली है उसका फायदा ऑयल इंडिया ONGC को मिलेगा, अबान को मिलेगा। और MGL एक और ऐसा स्टॉक है जो आपको पसंद है, ये बताइए MGL के पीछे कोई खास कारण? इनफैक्ट हेमंत, हमने देखा है कि MGL का जो बिजनेस है CNG और PNG इनफैक्ट क्रूड के प्राइसेस से काफी क्लोजली रिलेटेड है। जब भी हमको क्रूड के प्राइस में इंक्रीज देखने को मिलता है तभी नॉर्मली एक रिलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से गैस के प्राइसेस भी अच्छे अट्रैक्टिव लगते हैं। और यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी रिसेंटली CNG के भाव बढ़ाए तो इसका इम्पैक्ट इनके नंबर्स पे आ गया। मेरे ख्याल से फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ये शेयर डेफिनेटली काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। आई मीन नॉट ओनली शॉर्ट टर्म बट मीडियम टर्म प्रोस्पेक्ट्स भी यहाँ पे अच्छे हैं। ओके, तो यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगा। महानगर गैस में अच्छा आउट परफॉर्मेंस की पूरी उम्मीद। लेकिन दो स्टॉक्स जो बीते हफ्ते से काफी एक्टिव हैं, एक तो है MCX और IFCI। मानस, चार्ट पर मेरे को आप MCX का हाल बताएं।
लगभग 1360 के लेवल्स पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। प्री ओपन सेशन की शुरुआत इसकी मजबूत हुई है। क्या खरीदारी का मौका दिख रहा है आपको अब भी? देखिए, अक्टूबर में मेरे ख्याल से 900 से लेकर 1350 तक की रैली हमने देखी थी एमसीएक्स में। उसके बाद से लंबा कंसोलिडेशन देखा जा रहा है। अगर एक बार ये 1650 1660 के ऊपर निकलता है तो ये तो एक बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट होगा। शायद एक आप कह सकते हैं एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होगा और उसके इसमें आप उम्मीद कर सकते हैं कि कम से कम 1420 1450 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है और मैं समझता हूं अगर किसी के पास है तो बिल्कुल बने रहे। 50 डे मूविंग एवरेज 1229 के आसपास है तो उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखें। फ्रेश लॉन्ग बनाना है तो इंतजार करें 1350 के ऊपर फ्रेश लॉन्ग बनाए और उसके इसमें जब 1350 के लेवल्स ब्रेक हो तो अपने स्टॉप लॉसेस रिवाइज करके करीब 1300 रुपए के आसपास कर ले। ओके, तो ये फिलहाल रहा है एमसीएक्स पर आती हुई। बीते हफ्ते काफी एक्टिव था और इस हफ्ते भी पूरे एक्शन की उम्मीद यहां पर जरूर बन रही है। इस बीच स्टॉक 2020 में हमारे दोनों ही कप्तान नीरज और हेमंत ने कौन से शेयर आज चुने हैं बाजार खुलने से ठीक पहले, इसका एक बार फिर रिकैप आपके सामने। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए। बल्लेबाजों से भरी हुई है टीम। कुछ सेक्टर्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे, जिसमें रेलवे सेक्टर का नाम सबसे ऊपर इसलिए है क्योंकि सरकार हो सकता है बजट से पहले भाड़ा जो है रेलवे का वो बढ़ा दे। सेस लगाने की बात हो रही है, सेफ्टी सेस के नाम से बातें चल रही हैं। तो टैक्स रेल स्टोन इंडिया पर रखिए नजर। मिक इलेक्ट्रॉनिक्स को एक ऑर्डर पे मिला और रेलवे का प्ले भी है, यहां पर भी तेजी देखने को मिल सकती है। एस्कॉर्ट्स भी रेलवे का प्ले भी है और एग्री इक्विपमेंट्स बनाने का कामकाज भी ये कंपनी करती है, यहां पर भी एक रैली देखने को मिल सकती है। और 31 दिसंबर से पहले डेल्टा कॉप में एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। मेरे सिलेक्टर्स को लगता है दूसरा सेक्टर जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा वो टेक्सटाइल सेक्टर हो सकता है, इसलिए बॉम्बे डाइंग को टीम में शामिल किया है। फ्री हिट का दर्जा गार्डन सिल्क को दिया है। मैक्सवेल जैसी कंपनियां भी पिंच हिटर के तौर पर हमारी टीम में शामिल इसलिए हैं क्योंकि स्मृति ईरानी की तरफ से बयान आए हैं जो टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं कि सरकार यहां पर चाइना से इंपोर्ट होने वाले टेक्सटाइल के ऊपर ड्यूटी लगा सकती है। और तीसरा सेक्टर जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है वो ऑफशोर कंपनियां हैं। कच्चे तेल में रैली के बाद अबान ऑफशोर और ज्यूएल ऑफशोर में आज बेहतरीन तेजी देखने को मिल सकती है। मेरी टीम पूरी तरह से जो नजर डाली है इसमें एक बिक वाली खिलाड़ी है एक्सिस बैंक, जहां पे लगता है शॉर्ट करना चाहिए, लेकिन आईआरबी इनफैक्ट ऑर्डर मिला है, टीटागढ़ वैगन्स को ऑर्डर मिला है, डीएलएफ और एनएमडीसी के बहुत बेहतरीन नतीजे इसलिए पॉजिटिव है। एसबीआई ने अपनी जो लाइफ इंश्योरेंस सब्सिडरी में 4% स्टेक बेचा है। मनाली पेट्रो ऑयल प्ले है, यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। बाटा में एलआईसी ने अपना स्टेक बढ़ाया है। एमआरपीएल में भी नजर रखिए, यहाँ पे भी अच्छी तेजी बनी क्योंकि क्रूड की वजह से यहाँ पे भी एक माहौल बनेगा। और मर्केंटाइल लाइंस ने अपनी एक सब्सिडरी नाइजीरिया की बेच दी है 530 करोड़ में, तो वो भी एक पॉजिटिव इसके लिए होगा। ओके, तो ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। और देखिए कुछ और स्टॉक्स जहां पर अच्छी तेजी आज के दिन देखने को मिल रही है, तो टेक्सटाइल सेक्टर फोकस में आ रहा है। ये बताइए आपने किस तरह से रीड किया, बजट से पहले टेक्सटाइल सेक्टर के अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है? स्मृति ईरानी जी कह रही हैं कि चाइना से इंपोर्ट होने वाले कपड़े के ऊपर कुछ ड्यूटी लगाएंगी वो। कोई कंपनी जो आपको पसंद आती है और आपने इस न्यूज को किस तरह से देखा? नहीं, मुझे लग रहा है कि क्लियरली इस न्यूज का इमीडिएट इम्पैक्ट आएगा कि नहीं पता नहीं, बट आई थिंक टेक्सटाइल स्पेस में अरविंद एक अच्छा इन्वेस्टमेंट चॉइस हो सकता है। मुझे लग रहा है कि ऊपरी लेवल से काफी घटा है और अगर हम इसकी ब्रांड वैल्यू और इसकी जो रिटेल स्ट्रेटेजी देखें तो मुझे लग रहा है अरविंद विल बी अ बेटर प्लेयर टू स्टॉक टू प्ले ऑन। यहाँ पे डेफिनेटली अगर किसी को बजट के पहले या अगर 6 से 12 महीने का व्यू लेना है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जरूर एक पोजीशन ली जा सकती है। कॉटन का क्रॉप भी इस साल अच्छा है, प्लस इनकी रिटेल स्ट्रेटेजी लगातार अच्छे रिजल्ट्स दिखा रही है, तो अरविंद कैन बी डेफिनेटली गुड चॉइस एट द करंट प्राइस। ओके, तो अरविंद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, तो खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। आईएफसीआई पर गौरव मैं आपकी राय लेना चाहूंगी क्योंकि बीते हफ्ते काफी जबरदस्त एक्शन इसमें था और मुझे याद है काफी तगड़ी लॉन्ग पोजीशंस ऐड होती हुई दिखाई दी थी। अब एनएससी में इस कंपनी की जो हिस्सेदारी है वो उसकी वैल्यूएशन काफी तगड़ी हो जाएगी जब ऑफकोर्स एनएससी अपने प्रोस्पेक्टस दाखिल करेगा और वो इसी महीने में होता हुआ दिखाई देगा। क्या अब भी मौका है इसमें तेजी की पोजीशन लेने का? वैल्यू अनलॉकिंग की एक बड़ी यहां पर मूव आने की उम्मीद थी। देखिए आईओसी का अगर आप देखेंगे तो 308 के करीब रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर अगर हम बाय करें तो 27.40 पर स्टॉक का आईएफसीआई की मैं बात कर रही हूं गौरव।
IFCA का इमीडिएट डायरेक्शन जो है वो 28 का है। यहाँ पे अगर कोई बाय करना चाहे तो कर सकता है। 2680, 2685 के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग कर सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा है काफी एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस बनी है, लेकिन एक ही दिन में पोजीशन बनना, प्राइस एक्शन ऑलरेडी फॉलो हो चुका है। थोड़ा आप उसको सेफली प्ले कीजिए। छोटा स्टॉप लॉस लगाइए 30-40 पैसे का, नॉट मोर देन दैट। ऊपर में 28 है, 28 सस्टेन अगर हो गया तो आपको बहुत ही जल्द आपको 30 रुपये भी आपको देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए तो स्टॉक पर रखिएगा नजर आज फिर से। और शीला फोम्स जिसका जिक्र अभी कुछ देर पहले हर्षदा कर रही थी, देखिए 41% की रैली के बाद अब आज भी 9-10% मजबूती के साथ खुलने के ये शेयर संकेत दे रहा है। ऑफशोर कंपनियां मजबूती के साथ खुलेंगी, अबान, GOL ऑफशोर जैसे स्टॉक्स अच्छा मजबूती के साथ खुलेंगे। रेलवे शेयर में देखिए 3-3% की तेजी सभी रेलवे शेयरों में देखने को मिलेगी। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। MRPL एक और ऐसा स्टॉक है जो मजबूती के साथ खुलने के आज संकेत दे रहा है। नीरज की टीम में भी शामिल था। ONGC में भी देखिए 1% की तेजी और ONGC की सब्सिडरी MRPL में भी मजबूती के साथ ओपनिंग होगी। ये संकेत इस समय मिल रहे हैं, लेकिन कच्चे तेल का बढ़ना तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए खराब माना जाता है। ये बताइए चार्ट पर मानस, क्या कुछ शॉर्ट करना चाहेंगे ऑयल मार्केटिंग कंपनियां HPBP IOC में, या फिर आपको लगता है कि बाजार में तो आपका ध्यान तेजी का है तो गिरावट में खरीदारी करेंगे? OMCs को किस तरह से ट्रेड करेंगे आज आप? देखिए, मैं फिलहाल के लिए खरीदारी नहीं करूंगा HPCL, BPCL में। मैं थोड़ा इंतजार कर रहा हूं क्योंकि जो वीकली चार्ट्स हैं वो BPCL और HPCL के थोड़े से करेक्टिव बने थे। ऐसा लग रहा था कि शायद हमें थोड़ा करेक्शन देखने को मिले। हालांकि वो करेक्शन हमें पिछले दिनों देखने को नहीं मिला, बट फिर भी मैं समझता हूं कि थोड़ा इंतजार करें क्लियरिटी का। अगर BPCL 650 के ऊपर निकले तो ही खरीदारी करें, अदरवाइज HPCL, BPCL थोड़ा इंतजार करना ही बेहतर रहेगा। ये बताइए, नमूरा कह रहा है कि $60 तक जा सकता है कच्चा तेल इस हफ्ते। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच कह रहा है कि 2017 मिड तक $70 तक पहुंच सकता है कच्चा तेल। तो $60 और $70 की वापस से बातें होने लगी जब से ओपेक ने, देखिए एक पेज पर आ गया है। पेंट कंपनियों के लिए किस तरह से खबर को रीड करेंगे आप? OMCs के लिए आप किस तरह से खबर को रीड करेंगे? क्या व्यू बन रहा है इस पर? नहीं, डेफिनेटली व्यू कॉशियस ही रहेगा, बिकॉज नॉट ओनली क्रूड के प्राइसेस से उनको धक्का मिलेगा, बट डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं पेंट कंपनीज को इफेक्ट होने वाला है। हालांकि कंपनीज ने कहा है कि थोड़ी बहुत नॉर्मल सी इनके सेल्स में आई है। मुझे लग रहा है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे दबाव ज्यादा रहेगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने क्लियरली कहा है कि अगर वो सप्लाई कम करके सब कंट्रीज को कन्विंस करते हैं तो ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो सभी के लिए अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में शायद आने वाला क्वार्टर थोड़ा सा दबाव में रह सकता है। अगर $60 के करीब भी अगर क्रूड पहुंचता है तो क्लियरली ये अपस्ट्रीम कंपनीज के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन OMCs के लिए डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में नेगेटिव रहेगा। और साथ ही एविएशन कंपनियां, क्योंकि एक तो हम पीक सीजन में उतर रहे हैं और उसके ऊपर अगर इनका कॉस्ट इतना बढ़ेगा। नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट क्रूड का इम्पैक्ट एविएशन पे जरूर पड़ेगा, और ऑलरेडी हमने देखा है फेस्टिवल सीजन में ये जो टूरिस्ट का सीजन है, यहाँ पे डिमोनेटाइजेशन का कहीं ना कहीं टूरिज्म पे ऑलरेडी इफेक्ट हो चुका है। तो एविएशन कंपनीज के लिए भी डेफिनेटली एक नेगेटिव सेंटीमेंट वाला खबर है, और ये $60 के यहाँ पे स्टेबलाइज होता है तो डेफिनेटली दिक्कत जरूर होगी। और जो धुंध पड़ रही है ना, कोहरा जो पड़ रहा है नॉर्थ में, वो बहुत भयंकर है। और आप देखिए हेलीकॉप्टर जो प्रधानमंत्री जी का है वो लैंड नहीं कर पाया था उत्तर प्रदेश में। अच्छा, मैं ट्रैवल कर रहा था तो मैंने तो रिफंड लिया है। एयरलाइन कंपनियों को बहुत मुश्किल हो रही है इस समय, वो काफी फ्लाइट कैंसिलेशन झेलनी पड़ रही है। जेट ने कई फ्लाइट्स अपनी कैंसिल करी हैं, तो वो एक और फैक्टर है जिस पर नजर रखिए। और हर्षदा जो बता रही है कच्चे तेल का बढ़ना तो इनके लिए खराब है ही। तो इन सब शेयरों पर नजर रखिएगा। अगर आप नीचे की तरफ ट्रेड करना चाहते हैं तो टायर, पेंट, OMCs, एविएशन, इनके लिए कच्चे तेल का बढ़ना नेगेटिव माना जाता है, तो यहां पर दबाव देखने को मिल सकता है। और एक्सिस बैंक, ये एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है। मैं नीरज की टीम में देख रहा था कि एकमात्र गेंदबाज तो यही था, और देखिए ये 2-2.5% नरमी के साथ खुल रहा है। नोटबंदी में सबसे ज्यादा अगर नाम किसी बैंक का खराब हुआ है ना अविनाश, तो एक्सिस बैंक का हुआ है। कर्मचारियों के ऊपर अलग अलग तरह के आरोप और कई जांच एजेंसीज अब कामकाज कर रही हैं इसके ऊपर। ये बताइए, इस खबर को और आप एक्सिस बैंक के साथ जोड़े हैं तो क्या करना चाहिए? एक्सिस बैंक पर क्या व्यू बन रहा है आपका? क्या ट्रेडिंग में कुछ गेन हो सकता है शॉर्ट साइड पर जाकर? मेरे ख्याल से हेमंत, ये कोई बड़ी खबर नहीं है जिससे कोई बड़ा फ्रॉड का अमाउंट है, बट ओवरऑल डेफिनेटली सेंटिमेंटली नेगेटिव है। नहीं, सेंटिमेंटली जरूर नेगेटिव। और प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है, इनके नाम से अगर ये कोई ऐसा इशू जुड़ता है तो डेफिनेटली मार्केट्स में ऑब्वियसली इट इज डेफिनेटली अ नेगेटिव न्यूज फ्लो विच विल अफेक्ट द सेंटिमेंट। यहाँ पे मुझे तो लग रहा है कि मैनेजमेंट शुड ऑब्वियसली क्लियरिफाई और शुड मेक देयर पॉइंट क्लियर कि आगे ऐसे लैप्सेस ना हो, क्योंकि ये डेफिनेटली
डेफिनेटली नेगेटिव वाली खबर है। ओके, तो यहाँ पर प्रेशर जरूर रहेगा। नेगेटिव खबर है, 2.5% नीचे खुलेगा, ये फिलहाल इंडिकेशन प्री ओपन सेशन से। देखिए 3 मिनट ही रह चुके हैं उस कंटिन्यूस सेशन के लिए। और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर मैं फटाफट राय गौरव आपकी लेना चाहूंगी, क्योंकि आप देखिए इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में ऊपरी लेवल से कुछ दबाव आता हुआ दिखाई दिया। LIC हाउसिंग फाइनेंस, DHFL जैसे काउंटर्स थे जहां पर एक तगड़ी रिकवरी आई और उसके बाद ये स्टॉक्स थोड़े से कैप होते हुए दिखाई दिए हैं। तो क्या ट्रेड की अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है? इंडिया बुल्स हाउसिंग थोड़ा मुझे वल्नरेबल लग रहा है। मुझे लगता है 712 713 की स्टॉप लॉस से आप बेच सकते हैं, 10 रुपीज स्टॉप लॉस से आप बेच सकते हैं। नीचे में आपको एक बार 685 तक के लेवल्स दिखा सकते हैं। ऊपर में एक अच्छे खासे अनवाइंडिंग दिखी है, थोड़े बहुत शॉर्ट्स बन रहे हैं। लेकिन अगर DHFL की बात की जाए तो मुझे लग रहा है 250 के आसपास अगर सस्टेन हो जाता है तो 240 के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं। इसमें अच्छे खासे लॉन्ग्स बने हैं और 245 250 का अच्छा सपोर्ट उभरते हुआ रहा है, तो मेरे हिसाब से वो आप बाय कर सकते हैं। और ऊपर में आपको 265 तक के लेवल्स दिखा सकता है। और रही बात LIC की, मैं एक ऐड करना चाहूंगा, अगर ये 570 575 सस्टेन अगर कर लेता है तो 566 568 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। ऊपर आपको 600 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये राय निकल कर आ रही है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पर। लेकिन देखिए एक सवा मिनट 1.5 मिनट बचा है मार्केट खुलने के लिए और प्री ओपनिंग ट्रेड्स अब सेटल हो चुके हैं। कुल 31 अंक की गिरावट देखने को मिलेगी। निफ्टी में 21 अंक नीचे खुलेगा सेंसेक्स। और गेस व्हाट, एक सेक्टर जो मजबूती के साथ खुलने के संकेत दे रहा है वो PSU बैंक ही है। और मानस कह रहे थे कि आपको इसको जरूर रडार पर रखना चाहिए। PSU बैंक इंडेक्स अच्छी मजबूती के साथ आज खुलेगा। इकलौता सेक्टर जो अच्छा प्रदर्शन इसलिए भी दिखा रहा है क्योंकि देखिए SBI जो है वो 1% मजबूती के साथ खुलने के संकेत दे रहा है। तो SBI पर रखिएगा नजर। जिस तरह से SBI लाइफ में हिस्सेदारी बिक रही है उसके बाद ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश हैं। इलाहाबाद बैंक एक और ऐसा स्टॉक है जो मानस का पसंदीदा शेयर था, यहां पर भी तेजी देखने को मिल सकती है। ये बताइए गौरव, आपको कोई बैंक PSU सेगमेंट का पसंद है क्या? देखिए मैंने जैसे कहा SBI मुझे एक पसंद है, जहाँ पे मुझे एक अच्छे खासे पोजीशंस बनते हुए देखे जा रहे हैं। मिड कैप्स की अगर बात की जाए तो द लाइक्स ऑफ इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, यहाँ पे आपको थोड़ी पॉसिबिलिटी है आपको 4-5% का मूव आपको 2 दिन के अंदर देखने मिल जाए। काफी इसमें अच्छा एक पोजीशंस बन रही हैं और स्टॉक मोमेंटम भी है, निचले स्तरों से ऊपर आ रहा है, तो आपके पास अपसाइड के लेवल्स काफी अच्छे हैं। ओके, तो SBI पर साफ तौर पर हमारे तमाम मेहमान जो हैं वो आज बुलिश हो रहे हैं। देखना होगा ये कितना मजबूती के साथ खुलता है। लेकिन एक स्टॉक जो सबसे अच्छा तेजी दिखाएगा आज वो ONGC होगा। कच्चे तेल में 6% तक की ओवरनाइट तेजी काफी बड़ी तेजी मानी जाएगी। और ONGC, ऑयल इंडिया, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए ऑफशोर कंपनियों के अलावा। SBI के अलावा देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट में मजबूती के साथ कारोबार की शुरुआत होगी। लेकिन आज ध्यान रखिए बढ़ने वाले शेयर काफी कम होने वाले हैं। निफ्टी में करीब करीब 9 ही शेयर हैं जो हरे निशान के साथ आज खुलेंगे। बाकी सब शेयरों में गिरावट देखने को मिलेगी। एक्सिस बैंक करीब 2.5% नीचे खुलने वाला है। पेंट कंपनियों में दबाव इसलिए क्योंकि कच्चा तेल 4-5% की रैली दिखा चुका है और अब 70 तक के टारगेट की बात बड़े ब्रोकरेज हाउसेस कर रहे हैं। आइडिया जैसे स्टॉक्स में कमजोरी देखने को मिलेगी। भारतीय टेलीकॉम स्टॉक जो दबाव के साथ खुलेंगे। बाजार खुल चुका है, 50 अंक नीचे सेंसेक्स ने शुरुआत करी, उसके बाद संभलने की कोशिश करता हुआ 35-40 अंक की गिरावट निफ्टी में इस समय देखने को मिल रही है। 8220 का स्तर आपको इस समय निफ्टी में दिखेगा। मिड कैप इंडेक्स ने भी एक नरम शुरुआत करी है और बैंक निफ्टी जहां यही मूड खराब करने का काम कर रहा है, 115 अंक नीचे ये इस समय ट्रेड कर रहा है। तो SBI को छोड़ दीजिए, बाकी देखिए प्राइवेट सेक्टर बैंक ने मूड खराब किया है। एक्सिस बैंक 2% नीचे खुल रहा है। साथ ही HDFC बैंक में भी 1% की नरमी के साथ ओपनिंग होती हुई दिखेगी। इसके अलावा IT सेक्टर कमजोर है। इन्फोसिस, HCL और TCS देखिए ये तमाम शेयर प्रेशर में खुल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से भाषण दिया और कहा है कि वो पहले 100 दिनों के अंदर अंदर जांच करेंगे H1B वीजा की, उसके चलते ये सेक्टर पूरा का पूरा प्रेशर में। कच्चे तेल का बढ़त का नुकसान एशियन पेंट को भी झेलने को मिल रहा है। आप देखिए ये शेयर भी दबाव के साथ खुला है और FMCG सेक्टर में ITC ने दबाव बनाने का काम किया है। तो ये कुछ हैवी वेट्स हैं जो दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए ONGC स्टार स्टॉक 2.5% मजबूती के साथ हर्षा ये खुलता हुआ दिख रहा है और ऑफशोर कंपनियों में भी तेजी देखने को मिल रही है। कई ऑफशोर कंपनियां हैं जहां अच्छी खासी बढ़त के साथ इस समय ट्रेड हो रहा है। जी हाँ, काफी तगड़ी चाल इस पूरे पैक में। अबान जैसी कंपनियों पर हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, तो वहां पर एक ऑप्टिमिस्टिक शुरुआत 4% ऊपर। ग्लोबल ऑफशोर जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर हमने देखा एक तगड़ी शुरुआत होती हुई। ये स्टॉक भी करीब 4% ऊपर खुला है। लेकिन इंफ्रा कंपनियों पर भी नजरें हैं आज। IRB को जिस तरह का ऑर्डर मिला है उस 6 लेन प्रोजेक्ट का 1.5 से 2% ऊपर ये ट्रेड खुलता हुआ आज देखने को मिला है। साथ ही साथ आप देखिए दूसरे कौन से काउंटर्स हैं जहां पर लोगों का इंटरेस्ट आया है। मर्केटर की हम बात कर रहे थे, करीब 2% तक की
की तेजी इसमें आती हुई दिखाई दी है। साथ ही साथ आप देखेंगे ग्लेनमार्क फार्मा 1% ऊपर, यूएस में वो नई दवा लॉन्च करने वाले हैं, उससे ठीक पहले हमने देखा एक्शन बढ़ता हुआ। एनएमडीसी नंबर्स अगर आप देखें बाजार की उम्मीद से थोड़े से बेहतर जरूर दिखाई दिए हैं, तो स्टॉक आधे % से 1% की तेजी दिखा रहा है। तो ये फिलहाल कुछ काउंटर्स हैं जहां पर इंटरेस्ट आया है। शीला फोम 1108 के लेवल्स अब आते हुए, यानी कि बिल्कुल थक नहीं रहा है यह काउंटर। 7% का उछाल, इनफैक्ट लगभग 7.5% तक की तेजी इसमें बनती हुई दिखाई दी है। तो ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर खरीदारी हुई है। डीबी रियल्टी लेकिन पिटता हुआ 3-3.5% की गिरावट इसमें आई है। नंबर्स से निराशा हाथ लगती हुई। सन टीवी के लिए फिर खराब खबरें आती हुई 2.5% टूटा है ये काउंटर। साथ ही आप देखेंगे एविएशन कंपनियों में कच्चे तेल में जो उबाल देखने को मिल रहा है, 5% की तेजी हमने देखी आते हुए। तो जेट, स्पाइस जेट, इंटरग्लोब एविएशन, इन काउंटर्स की धुलाई होती हुई। इनफाइनाइट कंप्यूटर सॉल्यूशंस, भले ही वो बायबैक को मंजूरी मिल गई हो, लेकिन बाजार ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है इस खबर को लेकर। शुरुआत में से ही आप देखिए 1.5% तक का नुकसान इसमें आता हुआ दिखाई दिया। तो ये फिलहाल कुछ वीक विकेट्स हैं आज के ट्रेड के, जहां पर कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, लेकिन बैंक निफ्टी यहीं पर सबसे ज्यादा दबाव आता है। बिल्कुल, अब थोड़ा सा सुधरने की कोशिश जरूर कर रहा है बैंक निफ्टी, लेकिन आप देखिए साफ तौर पर जो ट्रेड जो हो रहे हैं वो कच्चे तेल के इर्द गिर्द ही हो रहे हैं। तो कच्चे तेल में बढ़ना देखिए ऑयल इंडिया और ओएनजीसी के लिए अच्छा माना जाएगा, तो वहां पर तेजी देखने को मिल रही है। और कच्चे तेल का बढ़ना जो है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए खराब माना जाएगा। एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, जेट, जिसकी बात हर्षिता कर रही थी, वहां पर देखिए दबाव देखने को मिल रहा है। मोटा मोटे प्लेस जो है वहीं हो रहे हैं। और आईटी सेक्टर ने सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया है, और हम कह भी रहे थे कि ये बड़ा सेक्टर है, देखिए निफ्टी पर भी बड़ा वेटेज रखता है और ये बाजार को अब ऊपर नहीं जाने दे रहा है। इन्फोसिस, एचसीएल टेक दबाव के साथ इस समय ट्रेड करता हुआ। टीसीएस, विप्रो देखिए 1.25 से 2.5% कमजोर हैं। और ग्लोबल मार्केट जब कमजोर प्रदर्शन दिखाते हैं तो टाटा ग्रुप के स्टॉक्स पर भी नजर रखिए। टाटा मोटर्स भी देखिए 1% नीचे इस समय ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। आईसीआईसीआई बैंक भी देखिए कमजोरी के साथ ही ट्रेड कर रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। सन टीवी इस स्टॉक पर रखिए नजर, हम कह रहे थे यहां पर दबाव देखने को मिल सकता है। इलीगल एक्सचेंज मामले में अब सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल करी है। 3% नीचे ये शेयर इस समय ट्रेड करता हुआ। एफएनओ का सबसे बड़ा लूजर गौरव यही है। हर्षिता आप कुछ कह रही हैं, बताइए। इस बीच बैंक निफ्टी 100 पॉइंट से ज्यादा का झटका झेल रहा है। हेमंत 80 पॉइंट तक की गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन यह प्रेशर को और इंटेंसिफाई करेगा और साथ ही निफ्टी भी 8200 को तोड़ सकता है किसी भी समय। 8211 के लेवल्स आ चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट होगा हमारे जानकारों से ये समझना, जो सुबह में हमने तेजी के कॉल्स दिए थे, क्या वो भी इंटैक्ट रहेंगे या फिर उस पर एक रिविजिट की जरूरत है। मानस, क्या सलाह होगी? देखिए बैंक निफ्टी तो 126 पॉइंट नीचे है और 8200 की तरफ तेजी से फिसला है निफ्टी। देखिए जरूर हमने मॉर्निंग में आज गिरावट देखी है, बट मैं अभी भी समझता हूं कि जिस तरह के पैटर्न्स हैं, जिस तरह हायर टॉप्स हायर बॉटम निफ्टी बना रहा है, इस गिरावट को एक मौके की तरह देखना चाहिए खरीदारी के लिए, क्योंकि लोअर लेवल्स पे 8200, 8180 एक स्ट्रांग सपोर्ट है। जो मैंने मॉर्निंग में पहले बोला था कि 8180 के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, वो मैं अभी भी इंटैक्ट रखता हूं। मैं समझता हूं कि वो स्टॉप लॉस ही रखने हैं 8180 के, उससे पहले पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इंटरडे सेशन में जैसे ही निफ्टी एक बार 8225 के ऊपर निकलेगा, मैं समझता हूं कि हमें एक शार्प रिकवरी देखने को मिलेगी और वापस हमें 8260, 8270 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल लॉन्ग पोजीशन करेंट लेवल्स में बनाई जा सकती है, बट अपने स्टॉप लॉसेस जरूर रखें 8180 के नीचे। ऑलराइट, चलिए तो 8180 के स्टॉप लॉस के साथ तेजी करें। शीला फोम्स पर नजर रखिए, यह स्टॉक ऑफ द मोमेंट वो इसलिए क्योंकि 10% अपने हाई से ये नीचे फिसल चुका है। तो कल 41% की तेजी के बाद देखिए आज इस स्टॉक में मुनाफा वसूली ऊपरी स्तरों पर देखने को मिल रही है, और जो कि लाजमी भी हम आपसे कह भी रहे थे कि अगर इतनी अच्छी तेजी हो तो स्टॉप लॉसेस के साथ आप काम कीजिए। बहुत अच्छा लिस्टिंग गेन्स यहाँ पर मिल रहे हैं, तो लोगों ने सही समझा है उसको वसूल करना, बात भी ठीक है। बहुत अच्छी तेजी यहाँ पर 2 दिनों में देखी जा चुकी है। इसके अलावा आप देखिए नजर कहां पर है, हम बात कर रहे थे सन टीवी पर, ये 3% नीचे ट्रेड कर रहा है। ये बताइए गौरव, पोजीशंस किस तरह की बनी है, क्या और नीचे जा सकता है? एक अच्छी रैली शुक्रवार को बल्कि पिछले हफ्ते यहाँ पर देखी जा चुकी है और अब फिर से खराब खबरें आती हुई। मैं अभी भी समझता हूँ अगर 505 के लेवल सस्टेन अगर कर लेगा तो आप 490 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। अच्छे खासे लॉन्ग्स बने हैं। एक बार लगा था कि रैली सस्टेन नहीं होगी, लेकिन
2 या 3 दिन तक हमने कंसिस्टेंटली अपसाइड भी देखी है और पोजीशंस भी देखे हैं, तो अनवाइंडिंग है यहाँ पे, महीने को शॉर्ट्स बने हैं। तो अगर ये 505 लेवल सस्टेन कर लेगा तब मैं इसमें बाइंग की सलाह दूंगा, यहाँ पे नहीं दूंगा। अगर आप कहेंगे कहाँ से एक और पैनिक आ सकता है, तो मुझे लगता है 495 490 ये लेवल्स ऐसे हैं जहाँ पे एक बार अगर तोड़ता है तो आपको 20 से 25 रुपए का एक ईजी पैनिक लेवल्स आपको नीचे आपको देखने मिल सकते हैं। ये नो ट्रेड जोन है, या ऊपर में बाय कीजिए, थोड़ा गिरने का वेट कीजिए, निचले स्तरों पर उसको सेल कीजिए तो बेहतर होगा। चलिए, तो इस समय बिकवाली ना करें, वैसे टूट चुका है काउंटर, लेकिन और गिरावट आए तो शायद तब एक अपॉर्चुनिटी ट्रेड की साफ दिखाई देगी। इस बीच देख लेते हैं स्टॉक 2020 में हमारे कैप्टन्स ने जो 10 स्टॉक्स की टीम बनाई थी उसमें किस तरह के रिटर्न्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और गार्डन सिल्क, ये हेमंत की टीम आपकी स्क्रीन पर आती हुई देखिए, आज शुरुआत काफी दमदार, 13% का इजाफा इसमें आता हुआ। MIC इलेक्ट्रॉनिक्स एक और दमदार खिलाड़ी है, 4% की तेजी इसमें आती हुई। अबान ऑफशोर पर तेजी का कॉल और 4.5% की बढ़त यहाँ पर। गोल ऑफशोर भी इस टीम का हिस्सा है। और रेलवे कंपनियों पर भी आज हेमंत की नजरें थी, तो स्टोन इंडिया में एक अच्छी खासी शुरुआत होती हुई दिखाई दी है। अब नीरज की टीम में IRB इंफ्रा, इसकी शुरुआत काफी मजबूत हुई है, 2-2.5% का इजाफा। टीटागढ़ वैगन्स 3.5% ऊपर, NMDC 1% ऊपर, MRPL मर्केटर, ये एक्टिव काउंटर्स हैं और इन पर हमारी नजर बनी रहेगी दिन भर। याद रखिए कि ये टीम चुनी जाती है बाजार खुलने से ठीक पहले, तो हमारे दोनों ही कप्तान काफी बढ़िया स्टॉक्स चुन रहे हैं, नियुक्त कर रहे हैं, अपनी टीम का हिस्सा बना रहे हैं और उसका पूरा एक्शन स्क्रीन पर देखने को मिला है। तो ये शो आपने फॉलो करना चाहिए हर रोज, जो हम 7:30 बजे सुबह में लेके आते हैं। लेकिन कुछ और काउंटर्स जिस पर एक बार फटाफट नजर डाल लेनी चाहिए। सेल साइड की पोजीशंस अब टाटा ग्रुप शेयरों में भी आई है, और टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स का DVR दोनों पिटते हुए हेमंत 1.5% का नुकसान इसमें आ चुका है। देखिए, छोटे मझोले शेयरों में एक्शन है। और बात आपसे करना चाहूंगा मानस, एक छोटी कंपनी ITI पर आप देखिए 6% की रैली आज हुई है। पिछले हफ्ते अच्छी तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही थी। अब लोग कह रहे हैं कि जो फायदा है सरकार की डिजिटाइजेशन वाली मुहिम का, वो इन छोटी मझौली कंपनियों को भी मिल रहा है। तो ITI भी ऊपर है, TVS इलेक्ट्रॉनिक्स तो करीब करीब 80-90% की रैली दिखा चुका है। कई छोटी छोटी कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं। ITI के चार्ट देखकर बताइए, और ये बताइए क्या और ऊपर जा सकता है? देखिए, पिछले हफ्ते हमने एक शार्प अपमूव ITI में देखा था और उस मूव में 2014 के जो हाईज 43 के आसपास के थे, स्टॉक ने वो वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक किए थे। तो ये तो बहुत एक क्लियर ब्रेकआउट केस है, और अगर हम इस ब्रेकआउट के टारगेट सेट करें तो कहीं ना कहीं 60 रुपए के आसपास आते हैं। तो मैं तो अभी भी काफी पॉजिटिव हूं। मैं समझता हूं कि शायद हमें कोई डीप करेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि कोई अगर बीच में छोटे मोटे करेक्शन आते हैं तो उसको खरीदारी की जगह देखना चाहिए। 44, 43 अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया है, तो उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखें। मिनिमम टारगेट 60 रुपए के सेट करके चले। बट अगर हम एक जो ओवरऑल लॉन्ग टर्म चार्ट्स हैं उसको देखें तो ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि शायद 65 तक के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल के लिए स्टॉक में पॉजिटिव रहे, और अगर आप खरीदारी गिरावट पे कर रहे हैं तो 44 के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखें। सरकार का जो मुहिम है कि भाई पॉइंट ऑफ सेल्स लगाए जाएं, डिजिटल ट्रांजैक्शन हो, तो डिजिटल थीम वाले स्टॉक्स देखिए अविनाश क्या दमदार प्रदर्शन दिखा रहे हैं। TVS इलेक्ट्रॉनिक, नीरज ने स्टॉक 2020 में ही सजाया था, तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। हर रोज देखिए 5-5% की रैली यहां पर हो जाती है। अब ITI इस पूरी दौड़ में शामिल होता हुआ नजर आ रहा है। D-Link, लोग कह रहे हैं जी राउटर्स नहीं लगेंगे तो कामकाज कैसे होगा। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो अब तक नहीं चल रहे थे, अब इन्होंने अचानक से अच्छा प्रदर्शन दिखाना शुरू कर दिया है। इस थीम के लिहाज से आपकी नजर कहां पर है? नहीं, मुझे लग रहा है कि क्लियरली अगर हम POS की मशीन्स की बात करें तो TVS इलेक्ट्रॉनिक्स में हमको लग रहा है कि डेफिनेटली इनको काफी अच्छा लीड है। तो यहाँ पे हालांकि शेयर काफी जोर से बढ़ा है, यहाँ पे डेफिनेटली पोजीशन ले जा सकती है। और दूसरी शेयर जो आपने ITI कहा, ITI में भी मुझे लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ये काफी वेल पोजिशनड है। इनफैक्ट नॉट ओनली इनकी कैपेबिलिटीज, टेक्निकल कैपेबिलिटी स्ट्रांग है। अगर इनको भी मौका मिले और ये भी अगर इस फील्ड में आते हैं तो इनको भी डेफिनेटली फायदा मिलेगा। और क्लियरली ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट 12 to 15 मंथ्स में होगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ सेल मशीन जरूरी है, क्योंकि अगर कैश का डिसबर्समेंट होना है तो इनकी जो नेटवर्क है वो बढ़ाना बहुत ही पॉसिबल लग रहा है ये एक इनिशिएटिव से। चलिए, तो यहाँ पर इन छोटी कंपनियों को फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि यही वो ग्राउंड लेवल पर ज्यादा एक्टिव काम करेंगे। तो इस पर नजर बनाए रखें, यहाँ पर निवेश के तगड़े मौके आपको आगे दिखाई भी देंगे। लेकिन टेक्नोलॉजी कंपनियों में हम देख रहे हैं भरकर मुनाफा वसूली होती हुई। इन्फोसिस अब 2-2.5% नीचे है। HCL टेक 1.5% का धक्का लगता हुआ, और TCS में भी 1.5% की गिरावट। गौरव, शॉर्ट करेंगे?
अग्रेसिवली तो नहीं कहूँगा, आप सपोर्ट्स के आसपास ही है, तो चाहे आप इन्फ्लोसिस की बात कीजिए 950 का सपोर्ट है, तो 15 रुपए के लिए शॉर्ट करना मेरे हिसाब से तो मुनासिब नहीं होगा। तो थोड़ा मैं वेट करूंगा, अग्रेसिवली शॉर्ट्स ये लेवल भी मुझे नहीं लगता मुनासिब होगा। अच्छा मानस, अबान ऑफशोर इसको देखिए, अबान ऑफशोर, HOEC, आज ऑफशोर कंपनियों में क्या जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। इनमें से आपको चार्ट्स किसके बेटर लगते हैं? देखिए दोनों ही स्टॉक चार्ट पे अच्छे लगते हैं, चाहे वो HOEC हो या तो अबान हो। अबान के अगर आप चार्ट देखिए तो कुछ टाइम पहले ही स्टॉक ने 200 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक किया था, 200 रुपए से 250 तक की रैली देखने को मिली, 5-6 दिनों का कंसोलिडेशन और फिर एक ब्रेकआउट। तो अगर ट्रेडिंग के तौर पे देखें तो मैं समझता हूँ कि अभी भी स्टॉक में 280 तक का पोटेंशियल है, तो खरीदारी तो बिल्कुल करंट लेवल्स पे भी की जा सकती है। मैं अभी भी समझता हूँ कि स्टॉक में एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए और अपने स्टॉप लॉसेस 249 के नीचे रखने चाहिए। चले 249 का स्टॉप लॉस और खरीदारी करें। अबान ऑफशोर एक आउट परफॉर्मर रहेगा। ONGC पर आपने इनफैक्ट ONGC और ऑयल इंडिया पर तेजी का कॉल दिया है, लेकिन कितने अपसाइड की गुंजाइश यहां पर आप को है? क्योंकि 300 के पार निकलता हुआ ONGC, ऑयल इंडिया में ही उतनी दमदार तेजी। और अगर हम ये बात करें कि 60 से 70 ये रेंज रहेगा कच्चे तेल का, इस कंपनी में कितने और रनअप की उम्मीद? नहीं, मुझे लग रहा है कि काफी समय के बाद अप ट्रेंड इन दोनों कंपनीज में हमने देखा है। और मुझे लग रहा है हर्षदा, जिस प्रकार की तेजी हमने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में देखी थी, अगर ऑयल $70 के आसपास भी पहुंचता है तो मेरे ख्याल से कम और एक 10 से 12% की तेजी यहां पे आ सकती है इन द शॉर्ट टर्म। और फंडामेंटली हमको लग रहा है कि जो थर्ड और फोर्थ क्वार्टर रहेगा, अगर ऑयल तेजी से ये लेवल पहुंचता है तो आपको फाइनेंशियल्स में भी ये बदलाव देखने को मिलेगा और वहां से मार्केट शायद इनको और थोड़ी अच्छी तरह से रीरेट करेगी। चलिए, तो इन स्टॉक्स पर रखिएगा नजर। गार्डन सेल का हमारी टीम में शामिल था, अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, 12% की मजबूती आज स्टॉक में देखने को मिल रही है। इसके अलावा स्टोन इंडिया, टीटागढ़ वैगन में भी अच्छी रैली देखी जा रही है। टेक्स रेल, तो रेलवे शेयर वापस से अच्छा फोकस दिखा रहे हैं। अविनाश, कोई स्टॉक जो आपको अच्छा लगता हो इस सेक्टर में? चर्चा ये चल रही है कि जो किराया है बढ़ सकता है, और सुरेश प्रभु जी ने वित्त मंत्रालय से कहा है कि उनको 1.25 लाख करोड़ रुपए चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, उनको खर्च करना है, सेफ्टी के ऊपर, और सेफ्टी सेस के ऊपर भी वो विचार कर रहे हैं। रेलवे शेयर क्या बजट से पहले अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं? और आपका पिक क्या है इस पूरे सेगमेंट में? ना, आई थिंक मुझे लग रहा है कि अगर रेल का भाड़ा बढ़ता है तो डेफिनेटली अच्छी बात है, लेकिन जो शेयर आपने सुबह कहा था टीटागढ़ वैगन, मुझे लग रहा है कि हेमंत ये एक अच्छा वेल डाइवर्सिफाइड प्लेयर बना है। अभी नॉट ओनली रेलवे वैगन्स बट अगर डिफेंस से भी इनको ऑर्डर मिलते हैं तो मेरे ख्याल से काफी समय के बाद मार्केट्स को एक अच्छा पॉजिटिव सरप्राइज इस कंपनी से मिला है। तो मुझे लग रहा है टीटागढ़ वैगन कैन बी अ गुड चॉइस, नॉट ओनली फ्रॉम शॉर्ट टर्म बट इवन बजट में भी हमको एक अच्छे अनाउंसमेंट्स वैगन प्रोक्योरमेंट को लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पर बजट में अच्छी अनाउंसमेंट्स और ये किराए बढ़ सकते हैं। ऑफ कोर्स टीटागढ़ वैगन में दूसरी खबरें भी हैं कि डिफेंस से ऑर्डर मिलने लगे हैं, तो ये एक ऑप्टिमिस्टिक प्ले। 4% की तेजी। एक और स्टॉक जिसमें 4% से ज्यादा का उछाल आया है वो है नैल्को। और मानस, इस पर आप अगर राय दे सके, क्योंकि आप देखिए दिसंबर के महीने में 20% तक की तेजी इसमें बनती हुई दिखाई दी और एकदम अनएक्सपेक्टेड तेजी वाला प्ले रहा है। अब यहां से आगे क्या चाल रहेगी? देखिए पैटर्न काफी पॉजिटिव है, बहुत क्लियर हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखिए तो मेरे ख्याल से 66, 67 एक रेजिस्टेंस जोन है स्टॉक के लिए, जो कि मेरे ख्याल से 2011 के आसपास के हाई थे, 2014 के आसपास हमने वहां पर हाई बनते हुए देखे और उसके बाद करेक्शन देखने को मिला। तो अगर ये जोन स्टॉक ने क्रॉस किया तो इसका इंपॉर्टेंस तो डेफिनेटली स्टॉक को देना चाहिए। मैं समझता हूं कि एक क्लियर ब्रेकआउट है। अगर एक थोड़ा सा मीडियम टर्म के लिए टारगेट सेट करें तो करीब करीब 80 रुपए के आसपास आते हैं। तो हर गिरावट पे फिलहाल स्टॉक में खरीदारी करनी है। 50 दिनों का मूविंग एवरेज 55 के आसपास है, तो उसके नीचे स्टॉप लॉस रखें, बट कम से कम 80 रुपए तक के टारगेट्स तो बिल्कुल पॉसिबल है नाल्को में। चलिए, और नतीजे आने वाले हैं। देखिए, एक्सपेक्टेशन यही कि अच्छे नंबर नाल्को पेश कर सकता है और पिछले हफ्ते भी इसलिए तेजी देखने को मिली थी। ये हफ्ता नाल्को के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। डेज हाई पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। एक और ऐसा स्टॉक है जो डेज लो पर ट्रेड कर रहा है, उसकी बात कर लें। शीला फोम्स देखिए अब और नीचे फिसलता हुआ, तो 10% मजबूत खुला लेकिन टिक नहीं पाया। अच्छी रैली के बाद अब यहां पर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। लेकिन एक और ऐसा स्टॉक है डीलिंक का। देखा है मानस आपने चार्ट्स पर, ये कैसा लगता है आपको? देखिए, जो थीम चल रही है मार्केट में डिजिटाइजेशन की, ई पेमेंट्स की, उसके चलते रोल्टा भी आज 10% ऊपर है। ITI की बात तो हमने करी, छोटी छोटी कंपनियां, TVS इलेक्ट्रॉनिक्स 4% ऊपर है। डीलिंक ने भी अच्छी तेजी दिखाई है, क्या और ऊपर जा सकता है?
देखिए जुलाई 2015 में करीब 240 के हाइज बने थे। उसके बाद से अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो बहुत क्लियर लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते हुए देखने को मिले हैं। 2-3 मंथ के अगर पैटर्न देखिए तो एक चीज बहुत क्लियर हुई है कि 75 के आसपास स्टॉक ने बेस बनाने की कोशिश की है। और फ्राइडे के सेशन में तो बहुत क्लियर रिवर्सल देखने को मिला है क्योंकि जो कंसोलिडेशन रेंज था स्टॉक ने वो वॉल्यूम के साथ अपसाइड ब्रेक किया है, 100 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर निकल आया है। मैं तो काफी पॉजिटिव हूँ स्टॉक पे। मैं समझता हूँ कि अगर आप 2 से 3 मंथ स्टॉक को रखेंगे तो शायद 130 और 140 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए और अपने स्टॉप लॉसेज फिलहाल के लिए 87 के नीचे रखें, लेकिन जब 200 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक हो जो कि 108 रुपए के आसपास है तो अपने स्टॉप लॉस रिवाइज करके 92 रुपीज कर लें। मानस, आपके बोलने के बाद तो देखिए इसने दौड़ लगानी शुरू कर दी है। 3-4% ऊपर था, अब डीलिंग का शेयर, इसका चार्ट देखते हैं, देखिए अब 6.5% की मजबूती दिखा रहा है। अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। रोल्टा जैसे छोटे मझौले शेयर जो थोड़े क्वालिटी के लिहाज से कमजोर है, लेकिन आज अच्छी तेजी यहां पर भी देखने को मिल रही है। तो ऐसे कमजोर बाजार में भी देखो हर्षदा, काफी सारे स्टॉक्स हैं, ऑफशोर, रेलवे, ये डिजिटाइजेशन वाली थीम जो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रही है। जी हाँ, तो ढूंढोगे तो अच्छे मौके जरूर मिलेंगे इस बाजार में। ये फिलहाल अंडरलाइंग स्टोरी है, लेकिन फिलहाल लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। बैंक निफ्टी आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर लेकर आएंगे। 122 अंक नीचे है, ये 8200 को रिस्पेक्ट कर रहा है निफ्टी। 8219 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कुछ और स्टॉक्स पर नजरें रहेंगी, आपको बताएंगे कहां पर एक अच्छा तेजी का ट्रेड या फिर मंदी का ट्रेड आपके लिए मौका दे रहा है पैसे कमाने के लिए। ये सब ब्रेक के बाद। 8200 के ऊपर टिका हुआ है निफ्टी, लेकिन आप देखिए इस तरफ से जरूर थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी में। 125 अंक नीचे, ये भी स्टेबलाइज होता हुआ। बाजार स्टेबल है, लेकिन सेक्टर्स और कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर दमदार प्रदर्शन आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। अब ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डीलिंग की, जहां पर मानस कह रहे थे खरीदारी करनी चाहिए। अब आप देखिए 6-7% की रैली यहां पर होती हुई दिख रही है। अच्छी रैली आज ऑफशोर कंपनियों में देखने को मिल रही है और कई सारे छोटे मझौले शेयर हैं जहां पर बेहतरीन तेजी के साथ इस समय ट्रेड हो रहा है। लेकिन जेट एयरवेज देखिए कमजोर है। एचपीसीएल ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर कच्चे तेल का असर यहां पर देखा जा रहा है हर्षदा। जी हाँ, एक अग्रेसिव सेल साइड की पोजीशन आती हुई। इनफैक्ट क्योंकि वायदे बाजार का भी ट्रेडेड काउंटर है, इस पर एक चेक ले लेते हैं गौरव से। गौरव, अब क्या लग रहा है? 362 पर आया है, 2-2.5% का नुकसान। क्या शॉर्ट करने का मौका दिख रहा है आपको या फिर वो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है? मैं नहीं कहूंगा कि अपॉर्चुनिटी मिस हुई है। अगर ये लेवल्स पे सस्टेन अगर हो जाता है, ऊपर उछालने देखने मिलती है, तो यहाँ पे और आपको देखने में मिल सकता है सेलिंग इसमें। 368 जो है इसके लिए थोड़ा सा ब्रेकडाउन है, तो मुझे लगता है या तो यहाँ पे उछाल का वेट कीजिए 1% के आसपास का, या यहाँ पे अगर आप सेल करते हैं तो आपको 345 से 348 के लेवल्स की उम्मीद कर सकते हैं। 368 का इसमें आपका स्टॉप लॉस होगा। ओके, चलिए तो ये रहा इस शेयर पर। लेकिन आज बाजार में जो सबसे ज्यादा दबाव बनाने वाला सूचकांक है वो तो देखिए आईटी सेक्टर ही है। और हम कह रहे थे कि निफ्टी में 14% का वेटेज ये सेक्टर रखता है। इन्फोसिस देखिए 2% कमजोर है। एचसीएल टेक में भी दबाव देखने को मिल रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो बयान देते हैं उससे काफी घबराहट भारतीय बाजारों में हो जाती है। और आप देखिए आज ये पूरा का पूरा पैक का करीब अगर आप सूचकांक देखें तो 1.25% नीचे है। और एक ही सेक्टर है जो हरे निशान में, जो मानस को पसंद था, या पीएसयू बैंकिंग सेक्टर देखिए ये 1/4% मजबूत है। पीएसयू बैंक्स को छोड़ दें तो सारे शेयरों में सेक्टर वाइज अगर आप देखें तो गिरावट देखने को मिल रही है। आईटी सेक्टर, अविनाश, कोई स्टॉक जो आपको पसंद हो? क्योंकि आप भी कह रहे थे कि कथनी और करनी में फर्क होता है। डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं शायद वो ग्राउंड पे वैसा करते हुए दिखे ना, तो बयानों के चलते गिरावट तो आती है। लेकिन कोई स्टॉक जो आप खरीदना चाहेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, शेयर अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहेंगे? आई थिंक हेमंत, अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो टीसीएस एक क्वालिटी काउंटर है और हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा दबाव इसको भी देखने मिले। लेकिन लॉन्गर टर्म में हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का पुश टीसीएस डिजिटाइजेशन पे दे रहा है, आगे चल के हमको लग रहा है कि ये जो गवर्नमेंट का भी जो मूव है डिजिटाइजेशन का, और प्लस यूएस के मार्केट्स में होपफुली एक बार एक मैक्रो रिकवरी आती है, तो ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से टीसीएस विल बी अ बेटर चॉइस। यहाँ पे वोलेटिलिटी थोड़ी सी कम होगी और यहाँ पे जो हिट होगा वो भी थोड़ा सा कम होगा। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से टीसीएस विल बी अ बेटर चॉइस। ओके, तो टीसीएस में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जरूर देखने को मिलेगी। और मेरी नजर बार बार देखिए छोटे छोटे स्टॉक्स पर जा रही है। नाल्को जो आपने स्पॉट किया था हर्षदा, वो 5% की मजबूती के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। क्या एक्सपेक्टेशन है
अविनाश, कैसे नंबर्स आ सकते हैं इस हफ्ते? आई थिंक मेरे ख्याल से हेमंत, हमने जो हिंडाल्को के नंबर देखे थे, मेरे ख्याल से एल्यूमिनियम और एल्यूमिना में जहां पे हिंडाल्को काफी स्ट्रांगली प्रेजेंट है, प्राइसेस काफी फर्म है और मुझे लग रहा है कि नतीजे काफी स्ट्रांग होने चाहिए। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि आगे की जो कमेंट्री होगी और जो वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर होगा वो मेरे ख्याल से मार्केट्स क्लोजली वॉच करेगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मेटल के प्राइसेस में काफी समय के बाद एक फर्मनेस आ गया है। हमने बाकी स्टील कंपनीज और नॉन फेरस मेटल्स में भी देखा है कि अच्छी तेजी देखने को मिली है, तो यहाँ पे जरूर मुनाफा तो अच्छा आएगा ही, बट आउटलुक भी मुझे लग रहा है मैनेजमेंट काफी अच्छा बोलेगा। कुछ पॉकेट्स में हमने देखा खरीदारी हो रही है, लेकिन आज निजी बैंकों में सबसे ज्यादा मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। एक्सिस बैंक की हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, 1.5% या नीचे। साथ ही आप देखेंगे आईसीआईसीआई, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी, ये वो दिग्गज बैंक है। साथ ही कोटक महिंद्रा, जिनमें हम देख रहे हैं भारी भरकम मुनाफा वसूली बनती हुई दिखाई दे रही है। मानस, इन निजी बैंकों में आपको क्या लग रहा है, क्या और बिकवाली गहरा सकती है? क्या कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है? देखिए, पहले भी हमने पिछले 2-3 हफ्ते में हमने प्राइवेट बैंकिंग में गिरावट देखी है और एक्सिस बैंक और कोटक बैंक जैसे जो स्टॉक्स हैं वो चार्ट पे भी वीक लगते हैं। ऐसा लगता है कि थोड़े और लोअर लेवल्स देखने को मिलेंगे, बट अब यहाँ पर शॉर्ट करने की राय नहीं रहेगी। ये जरूर है कि आप खरीदारी ना करें, क्योंकि ये स्टॉक चार्ट पे वीक लगते हैं। पीएसयू बैंक की तरफ ध्यान दें, बट शॉर्ट करने की राय बिल्कुल नहीं रहेगी। एक्सिस बैंक में भी लोअर लेवल पे सपोर्ट दिखता है। कोटक बैंक अपने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 720-730 के रेंज के आसपास चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा इंतजार करें क्लियरिटी का। अगर हमें यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद रिकवरी देखने को मिले तो एक्सिस बैंक और कोटक बैंक पे ध्यान देना चाहिए। लोअर लेवल, हाई लेवल पे जब भी ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो शार्प अप मूव जरूर देखने को मिलेगा इन स्टॉक्स में। ओके, चलिए, तो ये राय प्राइवेट सेक्टर बैंक पर शॉर्ट ना करें इस समय, लेकिन लॉन्ग करने की बात तो मानस ने कुछ देर पहले डी लिंक में कही थी। वो तो 6.5% मजबूत है, तब 2-2.5% ही मजबूत था। डी लिंक वर्सेज रोल्टा, इन दोनों में आपको बेटर क्या डी लिंक ही लगता है? आपको लगता है रोल्टा ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है मानस? नहीं, बेटर की बात करें तो डेफिनेटली डीलिंग लगता है, क्योंकि वहां पर बहुत ही क्लियर रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं। हालांकि ये जरूर है कि रोल्टा ने लोअर लेवल पे स्ट्रांग बेस बनाया है 54-53 के आसपास, बट अभी भी 200 दिनों के मूविंग एवरेज के दूर चल रहा है। 100 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक इस टाइम ट्रेड कर रहा है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ थोड़ी सी रैली और देखने को मिलेगी, शायद 66 या 67 तक के लेवल्स देखने को मिले। तो ट्रेडर के तौर पे अगर आप बात करें तो रोल्टा में बिल्कुल आप पोजीशन बना सकते हैं। अपने स्टॉप लॉसेस 58 के नीचे रखें, बट लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म तीनों लिहाज से डीलिंग ज्यादा बेहतर लगता है चार्ट पे। एक थीम जिस पर नजरें रहेंगी दिन भर के ट्रेड के लिहाज से वो है ऑयल में जो उछाल देखने को मिला है ये प्रोडक्शन कट के बाद। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पिट रही हैं, एचपी, बीपी, आईओसी। आप तीनों पर नजर डालेंगे तो यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है और एचपीसीएल इनफैक्ट उस सेल ऑफ को लीड करता हुआ इस समय। गौरव, आपकी क्या कॉल रहेगी इस समय? एचपीसीएल को शॉर्ट करेंगे या फिर आईओसी शॉर्ट करके ज्यादा पैसा बनेगा आगे? मेरे हिसाब से आप एचपीसीएल को भी शॉर्ट कर सकते हैं। इसको अग्रेसिवली मत कीजिए। यहाँ पे अगर आप शॉर्ट करते हैं 452 का छोटा स्टॉप लॉस रखिए। नीचे में आपको एक 430 से 426 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। और आईओसी मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ ट्रेड बहुत ही ज्यादा अच्छा है। निचले लेवल से बहुत जल्दी इसमें सपोर्ट्स हैं, तो यहाँ पे थोड़ा रिस्की हो सकता है। ऑलराइट, चलिए, तो ये रहा है ओएमसीज के ऊपर। आज रेलवे शेयरों में अच्छी तेजी देखी जा रही है। स्टोन इंडिया देखिए अब 7% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक बार मानस स्टोन इंडिया के चार्ट पर भी एक चेक लेना चाहता हूं। ये बताइए, सारे के सारे रेलवे शेयर मजबूत हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन तो स्टोन इंडिया दिखा रहा है। क्या और ऊपर जा सकता है? माफ करिएगा, ये मैं इसके चार्ट नहीं फाइंड आउट कर पा रहा हूं, तो इस पर व्यू देना मेरे लिए डिफिकल्ट होगा। ओके, चलिए, कोई बात नहीं। लेकिन इस पैक में आपको सबसे अच्छा कौन सा लगता है? स्टोन इंडिया वर्सेस टीटागढ़ वैगन। हमारे जो एक्सपर्ट हैं अविनाश, उनको तो टीटागढ़ सबसे अच्छा लगता है। टेक्स रेल भी देखिए 1.5% ऊपर है। देखिए, मॉर्निंग में भी हमने जब बात की थी तब ये बताया था कि टीटागढ़ वैगन अगर 115 के लेवल जो कि इसका रेजिस्टेंस लेवल है उसको ब्रेक करेगा तो कम से कम 10 रुपए का आप मूव देखने को मिलेगा। और मैं समझता हूं कि जिस तरह के ब्रेकआउट हमें मॉर्निंग सेशन में देखने को मिले हैं, आप उम्मीद कर सकते हैं कि 123-125 के स्तर जल्दी ही देखने को मिलेंगे स्टॉक में। तो यहां पर बिल्कुल खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस 114 रुपए के नीचे रहेंगे। आप
चलिए, तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी, और जो स्टोन इंडिया की बात हेमंत कर रहे हैं, क्योंकि ये कंपनी ब्रेकिंग सिस्टम्स में है, ट्रेन लाइटिंग सिस्टम में है, इसीलिए जब वो सेफ्टी सेस की बात होती है, खर्च यहीं पर सबसे ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो अनुमान यही बाजार लगा रहा है कि शायद इस कंपनी के आगे ऑर्डर्स और मजबूत होंगे। इनफैक्ट इस मैनेजमेंट से बात भी करनी चाहिए आज, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी, लेकिन फिलहाल ये स्टॉक आउट परफॉर्म करता हुआ साफ दिखाई दे रहा है, 7% ऊपर आज की ट्रेड में, जहां पर बाजार में लार्जली मुनाफा वसूली ही हावी है। इसी के साथ हम लेंगे आप सबसे इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, मानस और अविनाश हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आगे हमारे साथ एक और जानकार जुड़ेंगे जो आपके लिए बढ़िया स्टॉक स्पॉटिंग करेंगे। इंडिया इन्फोलाइन के संजीव भसीन से होगी बात आगे। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं पहला सौदा और बाजार पर नजर रखिए। स्ट्रॉन्ग नीचे इस समय आपको सेंसेक्स दिखेगा, निफ्टी में 42 अंक की गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि 8,200 के ऊपर होल्ड कर रहा है और मिड कैप शेयरों में भी आधे परसेंट की कमजोरी देखने को मिल रही है। लेकिन छोटे मझौले सेक्टर्स में देखिए क्या दमदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। डिजिटाइजेशन की सरकार की जो थीम है आप देखिए, उसके चलते बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉक्स हैं जहां पर रैली बन रही है आज के दिन में, और रेलवे शेयर मजबूत हैं, ऑफशोर शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। कई सेक्टर्स हैं जो दमदार प्रदर्शन आज के दिन दिखा रहे हैं। चलिए एक और एक्सपर्ट का व्यू आपके सामने हाजिर करते हैं। देश के जाने माने एक्सपर्ट, इंडिया इन्फोलाइन के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट संजीव भसीन साहब हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। और भसीन साहब ने सबसे पहले आपको कहा था कि अब मंदी करना छोड़ देना चाहिए, तेजी में आ जाने में ही समझदारी। और देखिए इटली की खराब खबरों के बावजूद, आरबीआई के डिसअपॉइंटमेंट के बावजूद बाजार ने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया। भसीन साहब स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बताइए क्या अभी भी वो तेजी वाला कॉल मेंटेन्ड है? हाँ, गुड मॉर्निंग। देखिए ये तो बाजार ऊपर नीचे होएगा, लेकिन यस द बॉटम हैज बीन मेड, ये लेने के मौके हैं। अब निफ्टी पे आई थिंक 8300 का पहला पड़ाव है जहां पे थोड़ी रेजिस्टेंस हो सकती है, गिवन दैट 2-3 दिन में फेड की पॉलिसी है और यूएस प्रेसिडेंट का रेटरिक पर्टिकुलरली ऑन चाइना एंड आउटसोर्सिंग थोड़ा नेगेटिव लिया जा रहा है। बट आई थिंक दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। ऑयल इज बीन ऑन अ राइज और ये दिखा रहा है कि आपके यहां, जैसे हमने कहा था कि 2017 एक कमोडिटी लेड रैली होगी जिसमें बेस मेटल्स, ऑयल एंड होल होस्ट ऑफ सॉफ्ट कमोडिटीज विल लीड फ्रॉम द फ्रंट। तो इंडिया इज इन अ बेटर शेप, हमारा रुपया बहुत स्ट्रांग है इन अ बास्केट ऑफ करेंसीज और फॉरेन पोर्टफोलियो बायर्स हैव अगेन टर्न बायर्स। तो आई थिंक ये अनहोनी थोड़ी सी रहेगी कुछ दिनों के लिए, लेकिन अगले हफ्ते से हमें लगता है ये दिसंबर एंड तक आपको 85 से 8600 जरूर निफ्टी दिखाएगा। तो हमारे हिसाब से लेने की चेष्टा कीजिए, इग्नोर द बैड न्यूज बिकॉज इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू बाय विद अ स्लाइटली लॉन्गर टर्म। चलिए, आप कह रहे हैं 8500, 8600 और काफी ऑप्टिमिस्टिक व्यू है, स्पेशली क्योंकि बहुत कम लोग इन टारगेट्स पर बात कर रहे हैं आजकल। लेकिन भसीन साहब, जो आपने बात की, चाहे वो फेडरल रिजर्व के रेट हाइक की बात हो, ऑयल में जो उबाल है उसकी बात हो, या फिर जीएसटी का थोड़ा सा डिले होना, इन तमाम नेगेटिव्स को आपने कहा है नजरअंदाज करें, खरीदारी पर फोकस करें। कहां पर आपको लग रहा है लेकिन मौके हैं, किस तरह की थीम्स आइडेंटिफाई करें इस बाजार में, क्या चलेगा अब आगे? हाँ हर्षिता, ये अच्छा सवाल है। देखिए निफ्टी पे पूरा ना ध्यान दीजिए, उसके अलावा पीएसयू बैंक्स, मेटल स्टॉक्स जो हमारे हिसाब से एकदम आउट परफॉर्मर हैं, अभी भी रहेंगे, और काफी सारे मिड कैप जो वैल्यू पिक हो जाते हैं उनमें आप ध्यान दीजिए। इंडिया सेंट्रिक बिजनेस मॉडल लीजिए जहां पे आपने अभी कहा है कुछ डिजिटलाइजेशन का जिनको बहुत बड़ा फायदा होगा, एंड सम ऑफ द पीएसयू बैंक जहां पे ऑलरेडी आउट परफॉर्मेंस आपको दिख रहा है। दिग्गज नाम भी हैं, उसमें मिड कैप नाम भी हैं, उनमें आप ध्यान दीजिए बिकॉज आपको पता है यहाँ पे विजिबिलिटी बहुत क्लियर है दैट दिस कैश सरप्लस विल लीड टू अबनॉर्मल ट्रेजरी गेन्स। सो आई थिंक इट्स अ बास्केट ऑफ स्टॉक्स आपको चुनना है। आपके लिए अभी कुछ नाम सजेस्ट करेंगे जो हमें लगता है 2017 में आउट परफॉर्मर जरूर हो सकते हैं। सर शुभ काम में देरी क्यों, जल्दी जल्दी बताइए क्योंकि लोग जानना चाहते हैं। और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो डिजिटाइजेशन की थीम है, नोटबंदी के बाद से ये थीम देखिए क्या एक्टिव होती हुई दिखी है, आपको इस थीम में सबसे अच्छा शेयर कौन सा लगता है?
देखिए हेमंत, मैं दो नाम लूंगा, लेकिन ये नाम में आप ये लेके चलिए थोड़ा केवियट के, ये शेयर ऑलरेडी चल चुके हैं, लेकिन इनमें अभी आप अगर बने रहेंगे तो आपको अच्छी अपसाइड दिख सकती है। दे आर बोथ रिलेटेड टू द BFSI स्पेस, और दोनों को अभी ये इसमें बैंकों के साथ काफी अच्छे ऑर्डर इनफ्लो हो जाए। एक है न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर और दूसरा है HCL इन्फोसिस। ये दोनों शेयरों में अच्छा बेस है इनमें बिजनेस का, जिसमें देयर बिजनेस मॉडल इज मोर लिंक टुवर्ड्स द डिजिटलाइजेशन, और उनमें काफी फायदा होगा। तीसरा शेयर हमारा एक मनपसंद शेयर है टाटा एलेक्सी, बट वो ऑलरेडी 1100 से 1450 हो चुका है। हमें लगता है अगर आपको डिक्लाइन मिले तो लीजिए। टाटा एलेक्सी इज द बेस्ट प्ले ऑन द डिजिटलाइजेशन, और इसका भाव एक साल में 2200 रुपए जरूर होने की आशंका है। ओके, आप कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी। टाटा एलेक्सी, न्यूक्लियस, HCL इन्फोसिस्टम्स, काफी इंटरेस्टिंग ये प्ले आता हुआ दिखाई दिया है। और ऑफ कोर्स ये लार्जर कॉज के लिए हम देखेंगे पूरा पैक एक्टिव होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन एक और थीम जो आज हमने सुबह पकड़ी है, और भसीन साहब इस पर आपकी इंसाइट हो तो बताइए। रेलवे, जिस तरह का यहाँ पर सेफ्टी सेट्स लगाने की बात हो रही है, शायद इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए और निवेश यहाँ पर रेल मंत्री करना चाहेंगे। ये कितनी एक्टिव थीम होगी और कितने बढ़िया रिटर्न्स मिल सकते हैं प्री बजट? हाँ, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन हर्षिता। देखिए, रेलवे के शेयर जनरली रेलवे बजट से एक महीना पहले चलते हैं और रेलवे बजट के बाद फेड आउट हो जाते हैं, बट अब की डिफरेंट है। इसका मतलब सरकार के पास इस डिमोनेटाइजेशन से बहुत ज्यादा पैसा आएगा, जो इंफ्रा और रेलवे की सिक्योरिटीज से मध्यम रखता होगा। आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन, बिकॉज द ऑर्डर इनफ्लोज कैन बी ह्यूज एंड दैट विल लीड टू मोर एम्प्लॉयमेंट, एंड जो कंपनीज रिलेटेड है आई थिंक उनका बेस इफेक्ट बढ़ेगा। तो आपको उसमें चूज करना पड़ेगा। हमारे को एक टेक्समैको बहुत अच्छा लगता है, विच इज अ प्योर रेल प्ले, एंड वी वुड टीटागढ़ वैगन ऑल्सो यू कैन इंक्लूड। बट ये ध्यान रखिए कि ये एक सेक्टर ओरिएंटेड हाई बीटा स्टॉक्स हैं, ये बढ़ते भी ऐसे हैं और घटते भी ऐसे हैं। आपको नजरिया थोड़ा लंबा रखना पड़ेगा और वेट फॉर करेक्शंस टू बाय दीज स्टॉक्स। गिरावट में खरीदारी करिए, इन दोनों शेयरों को अपने सूची में शामिल कर लीजिए। अब से लेकर बजट तक यानी 1 फरवरी तक रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अपना खर्च बढ़ाने वाली है। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, HCL इन्फोसिस्टम्स, टाटा एलेक्सी, ये 3 शेयर और बताएं तो 5 शेयर तो बेहतरीन आइडियाज वसीम साहब की तरफ से आ चुके हैं। लेकिन मेटल शेयरों पर तो देखिए, सबसे पहले अगर मुझे याद पड़ता है कोई बुलिश था तो आप ही थे। आपने 70 रुपए वाला हिंडाल्को जो सजेस्ट किया, देखिए क्या तेजी देखने को मिली है हिंडाल्को में, और आपका लेवल मेरे ख्याल में 250 के आसपास का है। लेकिन मैं राय हिंडाल्को के अलावा नाल्को पर भी लेना चाहता हूं आपसे। नतीजे आने वाले हैं इसके 14 दिसंबर को, इसी हफ्ते, और इस शेयर में भी देखिए वसीम साहब क्या तेजी देखने को मिली है। नाल्को पर व्यू बताइए, और मेटल्स में अब आपको कौन से शेयर सबसे अच्छे लगते हैं ये भी बताइए। हाँ, तो हेमंत देखिए, नाल्को में 3.5-4% डिविडेंड यील्ड भी है, और हमें दिख रहा है कि एल्यूमिनियम प्राइसेस आर आल्सो ऑन अ फास्ट ट्रैक। तो बीइंग अ PSU इसमें एक लैगार्ड इफेक्ट था, बट इट हैज कॉट ऑन। वी वुड सजेस्ट NMDC एज एन ओवरवेट, वो हमारे लिए बहुत अच्छा बाय है। 100 रुपए पे उस पर 10% डिविडेंड यील्ड है, तो आपको अगर आज महंगा भी लेना पड़े कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डिविडेंड यील्ड है, और प्लस इट विल बी वेरी गुड प्रॉक्सी टू द स्ट्रेंथनिंग इन द आयरन ओर प्राइसेस। तो आप इनमें से चूज कर सकते हैं, नाल्को या दोनों को ले लीजिए, बट ये लेके चलिए कि अगला साल कमोडिटी बेस मेटल्स के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। हमने ऑलरेडी देखा है निकल, कॉपर, a lot of the aluminium, all these plays doing extremely well globally in a global market, और हमें लगता है वही रुझान 2017 में रहेगा। ओके, चलिए, तो ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। भसीन साहब, समय की कमी है, वरना आपसे और भी बातचीत आज करनी थी। चलिए, अगली बार आपसे बातचीत करेंगे। शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। 100 पॉइंट नीचे इस समय सेंसेक्स, और निफ्टी भी करीब करीब 38 अंक की गिरावट के साथ कर रहा है कारोबार। लेकिन कोई बहुत बड़ी कमजोरी हटता देखने को नहीं मिल रही है। स्टेबल हो चुके हैं भारतीय बाजार, और हमारे एक्सपर्ट तो है मार्केट पर बोले सारे के सारे कह रहे हैं एक ही सुर में खरीदारी करनी चाहिए, जिसमें बाइंग करनी चाहिए। और 8,300 पर नजरें अभी भी बनी हुई है। अच्छी बात यह है कि 8,200 के लेवल्स को हम रिस्पेक्ट करें, उसको अभी तक तोड़ा नहीं है। लेकिन याद रखिए, एशियन मार्केट थोड़ा सा कमजोर है, तो अब ग्लोबल मार्केट्स पर भी नजरें रहेंगी। लेकिन इंटरेस्टिंग दिन है आज छोटे मझौले स्टॉक्स में पैसे लगाने। बिल्कुल, चलिए, आशीष वर्मा आज हमारे साथ जुड़ेंगे। ब्रेक के उस पार कमोडिटी बाजार रहेंगे बंद, लेकिन आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट। सौदा आपका हाजिर करेंगे ब्रेक के उस पार। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।